ऑनलाइन परामर्श द्वारा अपने एक मरीज का मैंने इलाज किया एनीमिया नाम की समस्या का। आप रिपोर्ट्स में देख सकते हैं उनका हीमोग्लोबिन 8.4 के अराउंड आता था और उन्होंने मुझे बताया कि सर पिछले 2 सालों से हम कई सारे होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक हर तरह के डॉक्टर को दिखा चुके, बट कभी भी हमारा हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर नहीं आ पाया। तो सबसे पहले मैंने उनकी एक जांच कराई हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से, क्योंकि मैं उनकी कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है अगर हीमोग्लोबिन की, उसको रूल आउट करना चाहता था। तो फॉर्चुनेटली उनका कोई भी बीटा थैलेसीमिया, डेल्टा थैलेसीमिया आदि नहीं आया। बट इसी में जो मैंने हीमेटोग्राम उनका देखा, सो उसमें मेरे को दिखा कि इस क्रोमेटोग्राम की रिपोर्ट में आपका उनका टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC काफ़ी कम था, सीरम आयरन भी कम था, हीमोग्लोबिन तो उनका कम था ही। सो उससे मैं एक डायग्नोसिस पर आ गया कि ठीक है, इनको हाइपोक्रोमिक है, नॉर्मोक्रोमिक है, माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है, किस तरह का एनीमिया है। तो फ़र्क क्या पड़ता है कि एक सही डॉक्टर जिसको इसका नॉलेज है और सही जांच पता है और आपकी बीमारी पकड़ ली है, वो ही आपको सही दवा का चुनाव करके दे सकता है। सो इस केस में मैं अब जो आपको दवाई बताने जा रहा हूँ वो मेरे इस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने चलाई थी, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिला था। और आप देख सकते हैं 6 महीने की इस अवधि के दौरान उनका हीमोग्लोबिन अब 11.5 के लगभग आ चुका है। तो जो पहली दवा मैंने उनकी इस्तेमाल की वो थी विलफोर्ट एनीमिया ड्रॉप्स। इसमें जो दवाइयाँ डली हुई है वो है एस्टिक एसिड, बीटा वल्गेरिस जिसे चुकंदर भी कहा जाता है, ग्लोनोइन, लेसिथिन। लेसिथिन के मैंने ट्राइचुरेशन टैबलेट्स भी दिए थे क्योंकि ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करते हैं, और साथ ही साथ वेनेडियम नाम की भी एक दवा दी थी जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की, उसको भी बढ़ाती है हीमोग्लोबिन में। सो ये चीज़ें मैंने उनको चलाई। बट मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस बात का निष्कर्ष ये मत निकालिए कि शायद इस दवा से 100% सभी का हीमोग्लोबिन ठीक आ जाएगा, सभी का एनीमिया क्योर हो जाएगा। कि मेरे इस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने दवाई चलाई थी तो उनको इस चीज़ में बहुत आराम मिला था। सो एक हिंड्रेंस आ गया था कि ठीक है, उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था, बट पॉइंट ही ऊपर नीचे बढ़ पा रहा था। तो इससे भी ज़्यादा बेहतर जो एक दवा थी वो मैंने चलाई, और वो है ये विल्मर श्वाबे जर्मनी का बायोफंजिन सिरप। सो ये एक जर्मन मेडिसिन है जो कि इंपोर्टेड रहती है आपकी डायरेक्ट जर्मनी टू इंडिया। और इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो है मैग्नीशियम बोरोसाइट्रिकम, जिंकम सल्फ, कोबाल्टम, क्यूप्रम, मैंगनम एसिटिकम, एसिड फॉर्मिकम, एसिड टार्टरिकम। सो ये सारे कंटेंट्स इसमें रहते हैं। एंड सिंस ये जर्मन इंपोर्टेड मेडिसिन है तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहती है। इसकी प्राइस है अभी 847 रुपीज़ आपकी 2023-24 की बैच में। सो इसके अंदर जो मेडिसिन रहती है 250 ml का ये सिरप रहता है। सो ये भी मैंने अपने पेशेंट में चलाया। इन 2 दवाइयों से, विलफोर्ट और बायोफंजिन सिरप, इनसे उस पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल गया है और रिपोर्ट्स में भी अब उनको 11.5 का हीमोग्लोबिन आ चुका है। साथ ही साथ मैंने उनको कुछ डाइटरी मेजर्स भी बताए थे कि क्या चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ें जो उन्हें कम खानी चाहिए, और क्या चीज़ें हैं जिनका वो ज़्यादा सेवन करे। सो इन सब चीज़ों के मिले जुले असर से उनको काफ़ी अच्छा आराम मिला। तो अगर आप भी होम्योपैथी द्वारा अपनी बीमारी का इलाज चाहते हैं तो हमें ऑनलाइन परामर्श द्वारा भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9557755533, और आउट ऑफ इंडिया वाले पेशेंट्स +91 का कंट्री कोड लगाने के बाद ये नंबर डायल करें, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। सो मैं डॉक्टर पीयूष पुलारा, कैलाश मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक से आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।